हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथ्स के एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अब तक जितने क्वेश्चन हमने किए हैं उन सब से डिफरेंट है। इसमें क्या पूछा गया है, इसमें ये पूछ रहे हैं आपसे कि शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। अब तक हमने नंबर लाइन पे सिंपल नंबर देखे थे, अब हमें क्या ड्रॉ करके दिखाना है, हमें वहाँ पर ड्रॉ करके दिखाना है कि क्या स्क्वायर रूट वाला कोई नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको एक कंसेप्ट देखना पड़ेगा बच्चे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। आप सबको पता है √5 क्या होता है। √5 को हम लिख सकते हैं 4 + 1। ठीक है, 4 को कैसे लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब अगर आप इसको पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग देखें, पाइथागोरस थ्योरम होती है, पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या बताती है, ये बताती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो अगर मैं √5 को इसके साथ यहाँ पर हम कंपेयर करके देखें तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास है √5, बेस क्या है हमारा 2 और परपेंडिकुलर क्या है हमारा 1। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें बेस यहाँ पर मिल गया 2, परपेंडिकुलर हमें मिल गया 1। तो अब हमें अपने फिगर मतलब √5 को नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। तो √5 को नंबर लाइन पे ड्रॉ करने के लिए बेस 2 लेके चलेंगे और 1 परपेंडिकुलर लेके चलेंगे, तो हमारा √5 आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसमें ज्योमेट्री लगेगी, ज्योमेट्री का यूज़ करेंगे हम स्टूडेंट्स। तो ज्योमेट्री के लिए आपको स्केल रखना है अपने पास, कंपास रखनी है और डी रख सकते हो, अदरवाइज़ हम सिर्फ स्केल से भी बना सकते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे। हमने स्केल लिया, स्केल से हम ड्रॉ कर रहे हैं 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट लेके चलेंगे स्टूडेंट्स। टू सेंटीमीटर को 1 यूनिट, ताकि हमारी फिगर थोड़ी सी क्लियर बने। ठीक है, इसको मैं लेके चल रही हूँ 0, इसको नाम दे देंगे हम O का। दिस इज़ योर 1, दिस इज़ योर 2, दिस इज़ योर, we have taken 2, so the gap will be here. This is your 3, now put an error, this is your -1, this is your -2। ठीक है, चलिए 2 यूनिट का हमने बेस लेके चलना है। तो 2 यूनिट का बेस ऑलरेडी हमने ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ से हमारा ये बेस 2 यूनिट का है, आप सबको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 2 पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे बच्चे, ज़्यादा बड़ा कंपास नहीं ओपन करना है आपने, अपनी आर्क छोटी ही रखनी है। नाइन्टी डिग्री का एंगल बनाने के लिए आपको पता है ना कैसे बनाते हैं। अब आप इस क्रॉसिंग पॉइंट को से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, वो आपका 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको पता है ना आपने परपेंडिकुलर क्या लेना है, परपेंडिकुलर क्या लेने के लिए डिसाइड हुआ था हमारा,
परपेंडिकुलर हमें लेके चलना है 1, बेस हमारा 2 है, तो बेस हमने 2 ले लिया, उसके ऊपर परपेंडिकुलर जो हमने ड्रॉ किया है उस पर 1 सेंटीमीटर की ही लेंथ लेके चलनी है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर को हम लेट कर लेंगे यहाँ से, एग्जैक्ट होनी चाहिए। ठीक है, अब आप अपने ओ से, जहाँ पर हमने 0 लिया था वहाँ पे उस पॉइंट को मैंने ओ का नाम दिया था, इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। ये जो मैंने 1 सेंटीमीटर की लेंथ पे आर्क लगाई है इसको ए का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब इसको ज्वाइन कर दीजिए। ज्वाइन कर दिया बच्चे। ये जो लेंथ है ये है आपकी √5, ठीक है। क्या है ये? √5। बट हमें तो नंबर लाइन पे ड्रॉ करना था, तो हम क्या करेंगे, 0 से लेके ए तक के डिस्टेंस को कंपास में मेज़र करेंगे और आर्क ड्रॉ कर देंगे नंबर लाइन पे, ठीक है। इसको सपोज़ करो मैंने बी का नाम दे दिया। अगर आप मेज़र करेंगे तो ओ ए और ओ बी की जो लेंथ है वो सेम आएगी, और √5 की वैल्यू आप सबको पता है किसके इक्वल होती है, 2.23 के इक्वल होती है, तो 2.2 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो हमारे पास ये वैल्यू ये जो √5 है हमारी नंबर लाइन पे ड्रॉ हो गया, ठीक है। आपको ये क्लियर हो गया होगा आई होप। और इसमें हमने सबसे पहले क्या किया, एक बार दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि इसके अंदर कंसेप्ट कौन सा लगता है, तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने देखा √5 कैसे आता है। √5 = √4 + 1, 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। अब ये हमने मैच किया कि ये पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग होता है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर = बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग अगर हम कंपेयर करके देखें तो हमारे पास बेस आ रहा है 2 और परपेंडिकुलर हमारे पास 1 आ रहा है, तो बेस 2 और परपेंडिकुलर 1 हमने नंबर लाइन ड्रॉ की। नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने क्या किया, 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट लेके चले हैं हम, स्केल से हमने ड्रॉ किया ताकि हमारा फिगर थोड़ा सा विजिबल हो सके। उसके बाद 0 से लेके 2 सेंटीमीटर का बेस लिया, 2 के ऊपर परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया। फिर हमने 2 से लेके 1 सेंटीमीटर की आर्क ड्रॉ की है जिसका नाम मैंने ए रखा है यहाँ पर, ठीक है। ओ से ए को ज्वाइन कर दिया हमने, और ओ से लेके ए तक के डिस्टेंस को मेज़र करके हमने नंबर लाइन पर भी एक आर्क ड्रॉ कर दी है जिसको हमने पॉइंट बी का नाम दिया है। अगर आप मेज़र करेंगे तो ओ ए और ओ बी की वैल्यू सेम आएगी, और ये जो √5 है ये हमारा नंबर लाइन पे ड्रॉ हो चुका है। आई होप आप सबको ये क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स।